जय जिनेंद्र। आज हम सब फिर से इकट्ठे हुए हैं, तो आज हम लोग किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? आज हम उस मार्ग की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आप और हम रात दिन चलते हैं और हमें उसमें चलना अच्छा लग रहा है। वो है संसार मार्ग। ठीक है, आज हम संसार के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे कि हम और आप, हम सब जीव हैं। ये बात तो हमें क्लियर है। ठीक है, हम सब जीव हैं और हम अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है, अब अनंत काल से हैं तो किस रूप में रहे हैं? हम अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए रहे हैं और अनेक तरीके के मतलब अलग अलग तरह के शरीरों को हमने अपनाकर छोड़ा है ना। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि हमने अब तक किस किस रूप में अपना मतलब जन्म लिया है। तो हम अभी अनंत काल से हमारे संसार परिभ्रमण की यात्रा चल रही है। तो कभी तो हमने जो है एकेंद्रीय रूप में जन्म लिया है ना। हमने कभी जो है सोना चांदी की खानों में, पहाड़ों को इनको अपना शरीर बनाया है ना। अनेकों बार इनको अपना शरीर बनाया है। हमने जल को, ओस की बूंद को, है ना, ओले को, इनको भी अपना शरीर बनाया है। हमने जो है दीपक की लौ को, अग्नि को, बिजली के बल्ब को, है ना, बिजली को, और मतलब गैस की जो आँच निकलती है उसको भी अपना शरीर बनाया है ना। और हमने अनेकों बार जो है हम वायु का एक जीव भी बने हैं और अनेकों बार हम जो है पेड़ पौधे वनस्पतियों को अपना शरीर बनाया है। हमने घास दूब आदि के रूप में भी हम पैदा हुए हैं। ठीक है, और हम जो है बहुत समय तक तो हम निगोदिया जीव रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले उसमें भी बताई है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सबको हमने अपना शरीर बना करके छोड़ा है अनेकों बार। अब उसके बाद में हमने कई बार जो है, कभी हम लट के रूप में पैदा हुए हैं, जोंक के रूप में, शंख के रूप में पैदा हुए हैं, सीप के रूप में पैदा हुए हैं, है ना। सीप को भी हमने अपना शरीर बनाया है। फिर उसके बाद में हम वहाँ से निकले तो फिर हमने चींटी, खटमल, जू आदि के रूप को भी अपना शरीर बनाया है ना। उस रूप में भी हम पैदा हुए हैं। उसके बाद में हम आगे और बढ़े तो हमने जो है तितली, मक्खी, मच्छर, भौरा, है ना, इनके रूप में भी हम अनेकों बार पैदा हुए हैं। अब फिर उनसे निकल करके फिर उसके बाद में हमने तिर्यंच गति को भी बहुत अनेकों बार धारण किया है, उसको भी हमने पाया है। अब तिर्यंच में भी हम कभी मन सहित भी हुए हैं और कभी हम मन रहित भी हुए हैं। ये हमारी और आपकी सबकी यात्रा है जो हमने अब तक करी है ना। तो अभी हम इस यात्रा का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमने अब तक यही कार्य किया है और इस कार्य को करने से अब तक हम संसार में परिभ्रमण ही करते आ रहे हैं। तो ये सब परिभ्रमण हमारा क्यों हो रहा है? इसका कारण है, एक तो अज्ञानता के कारण हमने कभी अपने ज्ञान को अच्छी ओर मोड़ा ही नहीं। कभी भी हमने वो मोक्ष मार्ग को तो देखा ही नहीं, उस ओर तो हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। हमने हमेशा बस संसार का ही कार्य करा है और इसी कारण हम अनेकों बार इस जन्म मरण का चक्कर हमारा शांति नहीं हो रहा है। हम पहले भी इस बात को समझ चुके हैं कि हमने कितना एक इंद्रिय आदि पर्यायों में हमने कितना 33,132 बार हमने एक साथ जन्म मरण किया है ना। एक श्वास में 8-10 बार, कितनी बार हमने इस जन्म मरण के दर्द को सहन कर रहे हैं और उसको करते करते भी आज हम इस मनुष्य पर्याय को भी हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी भी हमारा ध्यान इसी संसार की ओर ही लगा हुआ है। हम इससे हट करके दूसरी ओर तो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। अभी भी हम धर्म की चर्चा करते हैं तो वो हमें सुहाती नहीं है, हमें वही संसार मार्ग ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जब हमने एकेंद्रीय पर्याय और इन सब से निकल गए, फिर हम पंचेंद्रिय पर्याय भी हमने बहुत बार भोगी है। हम बहुत बार तिर्यंच बने हैं। तिर्यंच में हम कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, शूकर, है ना, ये सारी पर्याय हमने अनेकों बार प्राप्त की है। ठीक
ठीक है। अब इन पर्यायों को प्राप्त करके हमने कितने दुख सहन करे हैं, इसका भी आप वर्णन सुनिए। हमने कभी हम शेर बने तो हम सबल थे, तो हमने निर्बल पशुओं को खूब मार मार कर खाया है ना। उसके बाद में कभी हम निर्बल पशु बने तो हम शेर आदि के द्वारा खाए गए, है ना। कभी हम जो है नभचर जीव बने तो गिद्ध आदि पक्षियों के रूप में बने तो हमने दूसरे पक्षियों को खाया है। कभी हम जो है छोटे पक्षी बने तो गिद्ध आदि के द्वारा हम खाए गए। उसके बाद में यदि हम जल का एक उसमें पर्याय को लें तो उसमें हम मगरमच्छ आदि की पर्याय भी हमने प्राप्त की है, और हमने दूसरे छोटी मछलियों को और इन सबको अनेकों बार खाया है। कभी हम छोटी मछलियाँ आदि बने हैं जो अनेकों बार दूसरे के द्वारा खाए गए हैं, है ना। और उसके बाद में यदि हमने ये सब, यदि हम इन सब से भी बच गए, जैसे तैसे करके यदि हम दूसरे पशुओं के द्वारा नहीं खाए गए तो भी उसके बाद में हमें सर्दी गर्मी इन सब का परिचय हमको सहन करना पड़ा, भूख आदि का परिचय हमको सहन करना पड़ा, प्यास की वेदना हमें सहन करनी पड़ती है। अभी हम साक्षात ही देखते हैं कि आप पशु आदि पर्यायों को देखिए तो उनके दुख तो हमें स्वतः सामने ही नज़र आते हैं कि कितनी ही तेज़ बारिश हो तो उनको उसको सहन करना पड़ता है, सर्दी गर्मी की वेदना उनको सहन करनी पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद में यदि हम वहाँ से भी बच गए हो, यदि इन सब परेशानियों को भी उन्होंने सहन करा तो कभी मनुष्य आदि भील आदि शिकारी के शिकार कर उनको शिकार होना पड़ता है। कभी जो है उनको बूचड़ खाने में जाकर के उनको दुख सहन करने पड़ते हैं, बूचड़ खाने में ले जाया जाता है, वहाँ पे गरम गरम खौलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, ये सारी कहानी हमारी और आपकी है। हमने असंख्य भवों से हमने ये दुखों को भी सहन करा है। एक्चुअल में जैसे ये होता है कि कोई आदमी यदि जंगल में है ना, पूरा जंगल यदि जल रहा है और वो आदमी पेड़ पर खड़ा हुआ है, पेड़ पर चढ़ा हुआ है और वो सब और देख रहा है कि हिरण जल रहा है, शेर जल रहा है, दूसरे सब पशु पक्षियों पे आतंक आ रहा है, मतलब वो सब उसको दुख आ रहा है, तो वो देख कर के खुश होता है कि चलो मैं तो बच रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि पूरी आग मेरी तरफ ही आ रही है। तो इसी तरह से हम संसार के दुखों को देखते तो हैं, रात दिन हमें दिखते तो हैं, लेकिन हमें कभी भी इस बात की वेदना नहीं होती कि ये सब मेरे साथ भी असंख्यात बार हो चुका है और आगे होएगा, है ना, हो सकता है हमारे साथ भी। और हम जो है जैसे अभी हम देखते हैं कि जो जितने भी बैल होते हैं, बैल यानी सांड जो होते हैं उनको बैलों के रूप में जोता जाता है, उनको बैल के रूप में जोत दिया जाता है। और जितने भी आपके शूकर हैं, शूकर आदि के जो है बाल उखाड़े जाते हैं। तो ये सब हमारे साथ भी असंख्य बार हो चुका है, ये सारे दुख हमने भी बहुत बार सहन करे हैं। और फिर जब हम यहाँ की पर्याय से फिर संश्लेष भाव से हम मरण करके और कई बार हम नरकों में भी जाकर पैदा हुए हैं। अब हम नरक गति के दुखों को भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये मोटा मोटा हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें इस संसार से भयभीत होने की आवश्यकता है। जब तक हमें इस संसार से भय नहीं लगेगा तब तक हम इस संसार से छूटने की इच्छा ही नहीं करेंगे, है ना। तो हम अनेकों बार नारकी भी बने हैं। अब नरकों में जब उत्पन्न होता है जीव तो सबसे पहले वो जब वहाँ से उत्पाद शैया से जब वो नीचे गिरता है तो गिरते ही उसको ऐसे जैसे कि असंख्यात बिच्छू एक साथ डंक मारे हों, ऐसा वहाँ की शरीर उसका स्पर्श करके ज़मीन का स्पर्श करके वो वापस से उछलता है। फिर वो वापस से वहाँ पर नरक की पृथ्वी पर फिर से गिरता है, फिर से उछलता है, ऐसे असंख्यात बार करके फिर जैसे तैसे वो वहाँ पर जाके स्थिर होता है। और जैसे ही वहाँ पर गया वैसे ही असंख्यात नारकी, जितने भी नारकी वहाँ के हैं, वो सब उसको मारने पीटने कूटने दौड़ते हैं। फिर वो वहाँ से जैसे तैसे करके भी बचता है, भागते दौड़ते। फिर वो बचते बचते तो भी वहाँ के नारकी फिर उसको पकड़कर अग्नि के कुंड में डाल देते हैं। वहाँ की अग्नि की वेदना को सहन करता है, वहाँ से जैसे तैसे निकलता है। फिर वहाँ से बचने के लिए वो जैसे ही नदी में, वहाँ पे वैतरणी नदी बहती है, वहाँ की नदी में कूदता है वो बचने के लिए, तो वहाँ पर भी वो भी खून
मांस पीप की नदी होती है, और उसमें भी जाते ही ऐसी वेदना होती है जैसे असंख्यात बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, है ना। वहाँ पे भी उसको कहीं पे साता नहीं रहती है। फिर वहाँ से जैसे तैसे कर के वो वहाँ से भी निकलता है, तो फिर दूसरे नारकियों के द्वारा फिर से उसको पकड़ लिया जाता है। फिर उसको गरम गरम खौलता हुआ लोहा पिलाते हैं, कभी उसको खौलते हुए मतलब लोहे की पुतली के साथ में उसका शरीर चिपकाते हैं। उसको असंख्यात वेदना मतलब बहुत ही कष्ट दिया जाता है। नारकी को एक क्षण का भी सुख प्राप्त नहीं होता। नरकों में एक सेकंड में दुख ही दुख है। उसको एक सेकंड की भी साता प्राप्त नहीं होती है। फिर वहाँ से वो जैसे तैसे बचता है, तो वहाँ की इतनी दुर्गंधित मिट्टी होती है कि उस दुर्गंधित मिट्टी की यदि एक कण भी यहाँ पर आ जाए हमारे पृथ्वीलोक पे, तो हमें एक कोस तक कि जीव यानी मैक्सिमम 4 कोस तक के जीव भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं। इतनी सड़ांध वाली दुर्गंधित मिट्टी वहाँ की होती है। ठीक है, अब वहाँ पर जब जीव पैदा होता है तो उसको वही मिट्टी का भक्षण करना पड़ता है, क्योंकि उसको भूख इतनी लगती है कि वो 3 लोग का अनाज खा ले तो भी उसकी भूख शांत नहीं हो सकती, और उसे 3 लोग का पानी यदि मिल जाए तो भी उसकी प्यास शांत नहीं हो सकती, और वहाँ पर पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, और खाने के लिए 1 इंच का भी भोजन नहीं है उसे। तो ये सारी वेदना उसको असंख्यात वर्षों तक सहन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी वेदना वो आप सहन करता है, और वहाँ पे गर्मी शुरू के 5 नरकों तक के कुछ भाग तक तो गर्मी इतनी तेज़ होती है कि यदि मेरू के समान लोहे का गोला यदि आप वहाँ पर डाल दो तो भी वो जो है क्षण भर में पिघल जाए, इतनी गर्मी वहाँ पर है। और नीचे के नरकों में इतनी शीत है कि वहाँ पर यदि उसी गोले को डालो आप, पिघले हुए लोहे के गोले को, तो वहाँ पर वो एकदम जम जाएगा। तो इतनी शीत और उष्णता की वेदना भी हमने और आपने असंख्य भवों तक सहन करी है ना। ये हमारे लिए भी नया नहीं है, हम केवल इसको सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये हमने इसको सहन नहीं करा है, हम असंख्य बार वहाँ तक हुए आए हैं, है ना। अब वहाँ पर जाकर और फिर कैसे भी जैसे तैसे करके वहाँ पे इन दुखों को सहन करके बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलकर हम जो है मनुष्य पर्याय को भी बहुत बार हमने प्राप्त की है। और मनुष्य पर्याय के दुख भी कोई कम नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो 9 महीने तक माँ के पेट में गर्भ में रहना भी कोई हंसी खेल नहीं है। कैसे संकुचित अवस्था में जीव को वहाँ पर रहना पड़ता है, अपने हाथ पाँव को हिला डुला नहीं सकता वहाँ पर, और वहाँ की जो गंदगी वाला माहौल है वहाँ पर उसको उस कीचड़ में रहना पड़ता है 9 महीने तक। और जब वो वहाँ से निकलता है तो निकलने का दुख भी बहुत भयंकर होता है। जैसे कि एक पतले से तार में से किसी को निकाल दिया जाए, इतना मुश्किल से यह जीव वहाँ से निकलता है। और जब वहाँ से निकलता है और निकलते ही उसे भूख प्यास की वेदना फिर से सताने लगती है। इसलिए बच्चा वहाँ से पैदा होते ही रोते हुए ही पैदा होता है ना। और उसके लेकिन इस भव की ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आने के बाद में जीव अपना कल्याण कर सकता है। वो चाहे तो अपने लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता देख सकता है और इस संसार चक्र को कैसे तैसे मेट सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य भव पाकर के भी हम जो है जब हमारा बचपन रहता है तो बचपन के समय में तो हम अज्ञानता में ही गुजार देते हैं। अभी अज्ञानता कैसी है कि हमें मतलब हमें यही नहीं पता रहता। स्टार्टिंग में तो हमें चलना फिरना ही नहीं आता, लोग हमको पकड़ के चलाते हैं, हमें भूख इतनी लगती है लेकिन हमें बोली नहीं होती है, तो हमें रो कर के अपनी बात को बतानी पड़ती है ना। तो ये सारे भी दुख हैं, ये सब दुख हैं जो कि हम उसमें अच्छा ही मानते हैं, है ना। लेकिन ये सब अच्छा ही नहीं है, ये सब एक जीव का दुख है जिसका कि हम वर्णन कर रहे हैं। ये हमारा और आप सबका दुख है, ठीक
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में जब जैसे तैसे अज्ञानता में ही बालकपने को तो हम ऐसे ही खो देते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से जब जवान होते हैं, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको हम जवानी के जोश में ही खो डालते हैं। वो समय तो कैसे निकल जाता है वो ही हमें पता नहीं लगता। उस समय में धर्म की बात करो तो कहते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। और जब बुढ़ापा आता है तो अधमरे के समान तो व्यक्ति पैसे ही हो जाता है, तो फिर वो क्या धर्म करेगा। बुढ़ापे तक आते आते खूब सारी बीमारियां लग जाती हैं, और वह स्वयं अधमृतक के समान माना जाता है। वो कैसे, जैसे कि मरा हुआ व्यक्ति होता है, वो तो 4 कंधे पर अर्थी उठा के उसकी ले जाई जाती है, लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो 2 कंधे का सहारा लेकर तो वो वैसे ही चलता है, तो इसलिए वो एक अर्धमृतक के समान माना जाता है। ठीक है। अब वहाँ से भी यदि हमने मरण कर लिया, असंख्य बार हमने मरण करा है मनुष्य लोक में आकर भी, अब यहाँ से भी मरण करके चलो बाई चांस कोई बहुत अच्छा, कोई हमारा पुण्य उदय में आया और हमने देवगति को प्राप्त कर लिया, वो भी वहाँ भी हम बहुत बार होकर आ चुके हैं। देव पर्याय हमें प्राप्त हुई। अब देव पर्याय में वहाँ पे इतना सुख साधन है, विषय भोगों की इतनी ज़्यादा बहुलता है कि वहाँ पर भी हमने हमारा समय पूरा जो है विषय भोगों में ही गुजार दिया। वहाँ पर भी हमें धर्म का एक बात भी हमने उस ओर ध्यान लगाया ही नहीं। मोक्ष मार्ग की बात तो बहुत दूर रही, हमने तो हमारा सारा समय वहाँ पर भी विषय भोगों में गंवा दिया। अब वहाँ पे गंवा के फिर उसके बाद में जब लास्ट में 6 महीने बचते हैं, जब जीव की वहाँ की पर्याय समाप्त होने वाली होती है, तो उसका जो है माला उसके गले की वो मुरझाने लगती है। तो जब वो माला मुरझाने लगती है तब उस जीव को ऐसा लगता है कि मेरा मरण समय आया, अब ये मेरे विषय भोग मुझसे छूटने वाले हैं। तो उसके मन में इतनी आकुलता पैदा हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा संताप करने लगता है ना, वो संक्लेश परिणाम करने लगता है। और फिर जैसे ही उसको पता लगता है कि जैसे उसका जन्म यदि वहाँ से मनुष्य गर्भ में होने वाला है, तो वो गर्भ के दुखों को देख कर ही घबरा जाता है, और वहाँ पे भाव करने लगता है कि एकेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करूँ, है ना। तो इस कारण से देव गति से मर करके चय करके वो वापस से एकेंद्रिय पर्याय में चला जाता है। तो ये हमारे साथ भी हुआ है, ये सब हमारी और आपकी कहानी चल रही है। तो हमने देव पर्याय को पा करके भी हमने भी इसी तरह से संक्लेश भाव से मरण करके वापस से एकेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करा होगा अनेकों बार, और इस तरह से ये संसार का चक्र जो है चलता रहता है। इन गतियों के अलावा कोई भी गति नहीं शेष नहीं बची है ना। ये सारी गतियों में एक एक गति को हम सब टच करके आ रहे हैं, उन सभी गतियों में हम असंख्य बार पैदा होकर आ रहे हैं। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी काल नहीं है, ऐसा कोई भी भाव और भव नहीं है जो कि हमने जहाँ पर कि हम अभी पैदा नहीं हुए हों। ऐसा कोई भाव नहीं है जो कि हमने और आपने आज तक नहीं किया हो। केवल एक मोक्ष में जाने का जो रास्ता है वो वाले भाव हमने आज तक नहीं किए। संसार संबंधी तो एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो बचा नहीं है जो कि हमने नहीं ग्रहण किया हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहाँ की इस संसार में कि जहाँ हम पैदा नहीं हुए हों। ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय हम पैदा नहीं हुए हों। हम अच्छे समय में भी पैदा हुए हैं, हम बुरे समय में भी पैदा हुए हैं। हर समय में, हर काल में हमने जो है जन्म मरण किया है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये सब हमारी क्यों हो रही है, हमें इसका कारण खोजना है कि हम इस चक्र से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि हमने आज तक अपने ज्ञान को उत्कृष्टता की ओर नहीं ले गए। हम जैसा चल रहा है हमने हमारे ज्ञान को सिर्फ उस तक ही सीमित रखा है ना। ये सब अज्ञानता कहलाती है। हमने जो अच्छा ज्ञान जो हमें अर्जित करना है, हमें ये जो मोक्ष मार्ग के बारे में जो ज्ञान है उसको तो हमने आज तक लेने की कोशिश ही नहीं करी। और पहली बात तो हो सकता है कि हमें आज तक कोई इस बारे में बताने वाला भी ना मिला हो। लेकिन अब जब हमारा माहौल बिल्कुल सही है और हमारे अगल बगल हम निमित्त ऐसे ही मिले हैं, हमको जैन कुल मिला है जिसमें है कि हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले हैं, सच्चे गुरु मिले हैं, सच्चे शास्त्र मिले हैं,
यदि हम इस भव को भी यदि खो देंगे और आज का युग तो ऐसा है कि हमको जगह-जगह पे मुनि महाराज के दर्शन हो जाते हैं। हमें एक टीवी के माध्यम से भी बहुत धर्म सुनने को मिल रहा है। तो यदि हम इस माहौल में भी यदि हमने अपने ज्ञान की उत्कृष्टता को नहीं बढ़ाया, यदि हमने अपने आप को मोक्ष मार्ग के बारे में सुनना, जानकारी पाना और उसको श्रद्धा करनी ही करी, तो हमने ये मनुष्य जीवन भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें इस जीवन को, मनुष्य जीवन को हमें व्यर्थ नहीं खोना है। तो इसलिए आप और हमको सबको मिल कर के हमको कोशिश ये करनी है कि हमें अपने ज्ञान को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाना है कि कैसे हमारा ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो। शेष हम आगे के उसमें लेंगे। जय जगन्नाथ।